जो कहते थे महंगाई कम करेंगे, आते ही महंगाई बढ़ाने शुरू कर दी है। तो ये सरकार, कांग्रेस सरकार अपने लिए बनी है। और दूसरा, ये जनता के विषय में नहीं सोचेगी। आते ही उन्होंने बैट बढ़ा के एक मैसेज दे दिया है कि महंगाई बढ़ने वाली है। इस कांगड़ा जिले से, जो सबसे बड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का है, और मैं तो इसको हिमाचल प्रदेश का मुकुट कहता हूं, इस मुकुट की उन्होंने बेकदरी की है और एक मंत्री दिया है, ये भी अन्याय है। देखिए, अभी नई नवेली कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई है और उसके उपरांत एक महीने के बाद जब कैबिनेट का विस्तार हुआ, कैबिनेट बनी, और इस देवभूमि की जनता को, जिन्होंने कांग्रेस को बहुमत में पहुंचाया, उनको आते ही पहला तोहफा डीजल की बढ़ोतरी में हुआ है। 3 रुपए प्रति लीटर ये डीजल की बढ़ोतरी, ये मैं कहता हूं कि एक बहुत ही, जो कहते थे महंगाई कम करेंगे, आते ही महंगाई बढ़ाने शुरू कर दी है। और आप देखेंगे कल जो विस्तार हुआ कैबिनेट का, तो सीपीएस इतनी भारी भरकम बना दिए, तो जनता पर उसका भी बोझ पड़ेगा। तो ये सरकार, कांग्रेस सरकार अपने लिए बनी है। और दूसरा, ये जनता के विषय में नहीं सोचेगी। आते ही उन्होंने बैट बढ़ा के एक मैसेज दे दिया है कि महंगाई बढ़ने वाली है। कांग्रेस द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि वैट में बढ़ोतरी की, लेकिन भाजपा जब सत्ता में थी तो महंगाई तो भाजपा के समय भी चरम सीमा में थी। लेकिन भाजपा छोटी छोटी बात का जो है शुरुआत में ही इतनी बड़ी बना दे रही है, ना जाने कि शायद भाजपा अभी भी विश्वास नहीं है भाजपा को कि हम सत्ता से बाहर हो चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जो कंपनियां हैं वो भी दाम बढ़ाती हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने, जब ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, तो केंद्र सरकार ने भी वैट कम किया और जो पेट्रोल और डीजल के भाव जो है कम किए। उसके उपरांत हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, उन्होंने भी वैट कम करके तो डीजल और पेट्रोल की महंगाई को कम किया था। जबकि हिमाचल प्रदेश के कंपेयर करें तो पंजाब में डीजल की और पेट्रोल की कीमतें ज्यादा थी। हम महंगाई पे अंकुश लगाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, जनता का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये कांग्रेस ने संदेश दे दिया, आते ही महंगाई बढ़ा दी। इससे क्या है, डीजल के दाम बढ़ने से माल भाड़ा भी बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा, तो उससे नेचुरली है आपके जो अन्य रेट हैं वो भी जो बढ़ेंगे। सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन सत्ता से बाहर हो गए, आगे बढ़ेंगे। और अगर बात की जाए कैबिनेट विस्तार हुआ, उसको लेकर भी भाजपा लगातार कह रही है कि कांगड़ा जिला का जो है प्रतिनिधि नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि मैं भी कांगड़ा से संबंध रखता हूं। क्या लगता है, क्यों इतनी जल्दी जो है भाजपा हमलावर हो गई है कांग्रेस पे? हमलावर नहीं हुए हैं, ये कांग्रेस पार्टी का अपना उनका सोच है, अपनी समझ है, और उनका इंटरनल ये मामला है कि किसको कैबिनेट मंत्री बनाना, कैसे सरकार चलानी, वो तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन जो सत्ता विराजमान होता है शिमला में जाके, वो सत्ता का जो रास्ता है वो कांगड़ा जिला से जाता है। कांगड़ा जिला की 15 सीटें हैं और कांगड़ा जिला को एक कैबिनेट रैंक मिला है। ये पहली बार हुआ है कि अगर आप 20, 25, 30 सालों के इतिहास में देखो तो 4-5 मंत्री जो है कांगड़ा से मिले हैं। वैसे तो उनका अपना मामला है, पर यह भी एक, इस कांगड़ा जिले से, जो सबसे बड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का है, और मैं तो इसको हिमाचल प्रदेश का मुकुट कहता हूं, इस मुकुट की उन्होंने बेकदरी की है और एक मंत्री दिया है, यह भी अन्याय है। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें hr@goyalmotors.com पर।
क्या लगता है, अगर बात की जा रही जी, भाजपा द्वारा क्या रणनीति रहेगी आगामी समय में, क्योंकि डी नोटिफिकेशन को भी लेकर भी जो है आप सड़कों पे उतरे थे, अब बैट को लेकर भी लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या रणनीति है भाजपा की? क्या कांग्रेस पे दबाव बनाया जा रहा है, ये कहा जा सकता है? देखिए, जो डी नोटिफिकेशन की है वो बहुत ही एक अन्याय है इस हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ में, क्योंकि जहां जहां कोई तहसीलदार बैठा है, एसडीएम बैठे हैं, डीएसपी बैठे हैं, उन्होंने तो ये जो अपने चुनाव हुए उनके रिजल्ट की घोषणा भी की है, उनको तो कैसे डी नोटिफिकेशन कर सकते हैं? अब जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए जो कार्यालय खोले, बंद किए, अरे उनको देख तो लो, आते ही आपने डी नोटिफिकेशन कर दी कुछ जाने बिना। ये बहुत अन्याय है। दूसरा, हम 2024 की जो चुनाव आने वाले हैं पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा के, उसकी तैयारियों में जुट जाएंगे, और जो हिमाचल प्रदेश की सरकार इस जनता के साथ गलत करेगी उसका विरोध भी करेंगे, अच्छा करेगी उसका स्वागत करेंगे। 2024 की अगर बात की जाए तो क्या लक्ष्य रखा है? क्योंकि अगर बात की जाए अब सत्ता में कांग्रेस है, क्या लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो? एक बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाएंगे देश के, और इस जनता से आग्रह करेंगे, इस जनता से आशीर्वाद लेंगे, और इस हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेगी। और राहुल गांधी भी आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के तहत, हिमाचल प्रदेश में जो है उनका रूट हुआ है, क्या लगता है? आ रहे होंगे, उनकी अपनी रणनीति है, हमारी अपनी रणनीति है, उस बारे में तो हम क्या कहेंगे, वो तो कांग्रेस पार्टी के लोग ही कहेंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत जोड़ो को यात्रा का प्रभाव पड़ रहा है तो हिमाचल में भी उसका असर देखने को मिलेगा, 24 बिल्कुल नजदीक है। क्या प्रभाव पड़ेगा? वो जोड़ रहे हैं, यहाँ कांग्रेस पार्टी टूटती जा रही है। नहीं, हिमाचल में तो सरकार बना दी। कोई बात नहीं, सरकार बनती रहती है, मात्र 0.9% से सरकार बनी है, कुछ ज्यादा मतों से नहीं बनी है, बहुत कम अंतर से, मार्जिन से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा कह रही है कि बिल्कुल कम अंतर से कांग्रेस सत्ता में आई है, लेकिन 15 सीटें ज्यादा हैं हमारे। कोई बात नहीं, लेकिन अंतर तो बहुत कम है ना। अब सत्ता में आ गए हैं, स्वागत है, अब सरकार चलाइए, लेकिन जो 10 गारंटियां आपने दी है, पहले तो आपने कैबिनेट में कहा था, अपना सरकार बनने से पहले कहा था कि 10 दिन के भीतर हम ओपीएस देंगे, 1500 रुपए हर गृहिणी को मिलेंगे, हर स्त्री को मिलेंगे जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है, लेकिन आप उससे मुकर रहे हैं। अब वो आपने कहना शुरू कर दिया है कि हमारे पास 5 साल का वक्त है, लेकिन आपने ओपीएस देने का वादा किया जो 10 दिन के भीतर देंगे, कैबिनेट बनने के 10 दिन के भीतर। तो अब कैबिनेट आपकी 8 तारीख को बन गई है, अब अगले 18 तारीख तक देखेंगे कि आप ओपीएस लोगों को इनको देते हैं कि नहीं देते हैं। आखिरी सवाल रहेगा, जैसे सदन में भी कहा गया था कि प्रदेश कर्जे में है और पिछली सरकार द्वारा भी अच्छा खासा कर्ज लिया गया था, क्या लगता है कितना दबाव है कांग्रेस पे कि जो है इन तमाम वादों को पूरा करेंगे? क्योंकि भाजपा, जैसे अगर आपकी बात की जाए, आप जो है कहीं ना कहीं घेराव के मूड में लगातार हैं। देखिए, झूठे वादे नहीं करेंगे, झूठे वादे करके सत्ता में नहीं आना चाहते, इसलिए हम जो कहते हैं वो करते हैं। अब झूठे वादे उन्होंने किए हैं, 10 गारंटियां उन्होंने दी है, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आ चुकी है, और सत्ता में आई है तो अपने वादों को पूरा करे, इस हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा करें। मैं तो यही कहना चाहूंगा। हम अपोजिशन में बैठने का अभी जनता ने, हिमाचल प्रदेश की जनता ने मौका दिया है, तो वो अपोजिशन में बैठेंगे, जनता के फिर मुद्दे उठाते रहेंगे, जहां गलत होगा उसकी आवाज उठाएंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की है। बैट की कीमत, डीजल में जो बैट की कीमत, बैट लगा है उसको लेकर इन्होंने साफ तौर से कहा है कि इससे महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई जब बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की जेब पर असर पड़ेगा, जिसका हम विरोध करते हैं। और अगर कांग्रेस की यही कार्यप्रणाली रही तो कांग्रेस को लगातार विरोध वाली स्थितियां झेलनी पड़ेंगी। और ये भी कहा कि जो कांग्रेस ने गारंटियां दी हैं, उन गारंटियों को कांग्रेस से जल्द पूरा करे। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।